वेलकम टू थिंक रीड रिपीट, जहां हम किताबों को आसान और ज़िंदगी से जुड़ा बनाते हैं। सोचिए कि आप हर सुबह उठते हैं और आपको कुछ भी याद नहीं होता, ना नाम, ना चेहरा, ना अपने ही घर की पहचान। और फिर आपको कोई कहता है कि वो आपका पति है, लेकिन आपकी डायरी में लिखा है उस पर भरोसा मत करना। क्या आप अपने ही दिमाग पर भरोसा कर सकते हैं? कहानी की शुरुआत बिफोर आई गो टू स्लीप की कहानी क्रिस्टीन नाम की एक औरत के बारे में है। हर सुबह जब वो उठती है, उसका दिमाग एकदम खाली होता है। उसे याद नहीं रहता कि वो कौन है, कितने साल की है और पिछले 20 सालों में क्या हुआ। हर दिन उसके लिए एक नई शुरुआत है, लेकिन एक डर के साथ। बेन नाम का एक आदमी उससे कहता है कि वो उसका पति है और हर दिन वही क्रिस्टीन को उसकी ज़िंदगी की कहानी दोबारा सुनाता है। लेकिन क्रिस्टीन को सब कुछ उतना सीधा नहीं लगता। फिर एक दिन एक डॉक्टर उसे चुपचाप एक डायरी लिखने की सलाह देता है। क्रिस्टीन रोज की बातें उसमें लिखती है और कुछ ही दिनों में एक अजीब पैटर्न सामने आता है। एक लाइन बार बार उभरती है, बेन पर भरोसा मत करो। अब क्रिस्टीन एक डबल गेम खेल रही है, एक अपनी याददाश्त के साथ और एक अपने पति के साथ। क्या बेन सच में उसका पति है? अगर हाँ, तो वो उससे क्या छिपा रहा है? और अगर नहीं, तो क्रिस्टीन के साथ कौन रह रहा है? इस बीच डॉक्टर नैश क्रिस्टीन को चुपचाप सच्चाई की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी हर दिन क्रिस्टीन के लिए एक अजनबी है। क्रिस्टीन की डायरी ही उसकी एकमात्र सच्चाई बन जाती है। हमारी यादें ही हमारी पहचान है। क्रिस्टीन की तरह अगर यादें मिट जाएं, तो हम कौन रह जाते हैं? सच और झूठ की परख मुश्किल है। सब कुछ धुंधला हो। जब क्रिस्टीन को हर दिन सब कुछ दोबारा सीखना होता है, तो वो कैसे तय करे कि किस पर भरोसा करना है? ट्रॉमा का असर हमारे दिमाग पर कितना गहरा होता है? क्रिस्टीन की ये हालत एक गहरे ट्रॉमा का नतीजा है। यह हमें मानसिक स्वास्थ्य की गंभीरता का एहसास कराता है। हम में से बहुत लोग क्रिस्टीन की तरह नहीं होते, लेकिन हम सब अपने जहन में कभी ना कभी खो जाते हैं, कभी किसी रिश्ते को लेकर, कभी अपने फैसलों को लेकर। ये किताब हमें सिखाती है कि हर सच्चाई जितनी भी छिपी हो, सामने आ ही जाती है। बस उसके लिए जिज्ञासा और हिम्मत चाहिए। अगर आपको थ्रिलर्स, सस्पेंस और माइंड बेंडिंग स्टोरीज पसंद है, तो ये किताब आपको पन्ना दर पन्ना बांध कर रखेगी। हर मोड़ पर ऐसा लगेगा कि अब समझ आ गया, लेकिन अगले ही पन्ने पर कहानी बिल्कुल पलट जाएगी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, एक अनुभव है। क्रिस्टीन की हालत एक्सट्रीम है, लेकिन एक सवाल हम खुद से पूछ सकते हैं, अगर आज हमारी ज़िंदगी की सारी यादें मिट जाएं, तो हम खुद को कैसे परिभाषित करेंगे? हमारी पहचान सिर्फ हमारे अनुभवों में है या और कुछ भी है? मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब के साथ। तब तक याद रखिए, थिंक रीड रिपीट। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant.